शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद में हुई प्रेमानंद महाराज की एंट्री सब कुछ क्या पहले से तय था? जिसने लगाया शंकराचार्य पर आरोप, उससे पहले प्रेमानंद महाराज पर भी आया था उसका नाम। वकील के साथ हाईकोर्ट पहुंचे शंकराचार्य। कौन है भूरी आंखों वाला वो आईपीएस जिसका नाम सामने आया? कई बार जो तस्वीर दिखाई जाती है वैसी होती नहीं, और जब असली कहानी सामने आती है तो उसके मायने बदल जाते हैं। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोपों के बीच अब वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज की एंट्री हो गई है। प्रेमानंद महाराज हर विवाद से दूर रहते हैं। उनके खिलाफ अगर कोई बोलता भी है तो शांत रहते हैं, लेकिन जिस शख्स ने अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाए हैं उसका कनेक्शन अब प्रेमानंद महाराज तक पहुंच गया है। इसलिए ये मामला और भी ज्यादा पेचीदा बन गया है। शंकराचार्य ने कहा कि मुझे पहले से पता था कि मेरे ऊपर कीचड़ फेंका जाएगा, लेकिन ऐसा कीचड़ फेंका जाएगा इसका मुझे अंदाजा नहीं था। भारत के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी शंकराचार्य को जेल जाने की नौबत आ गई। लेकिन इसी बीच अविमुक्तेश्वरानंद ने यूपी पुलिस के उस आईपीएस का नाम लिया है जिसे योगी आदित्यनाथ का सबसे भरोसेमंद अफसर कहा जाता है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका भी दायर की है, क्योंकि उन्हें डर है कि कभी भी उन्हें प्रयागराज पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। 21 फरवरी को एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रयागराज पुलिस की एक टीम वाराणसी पहुंची। टीम ने स्थानीय पुलिस से शंकराचार्य और उनके करीबियों की जानकारी जुटाई है। इससे पहले प्रयागराज पुलिस शंकराचार्य को गिरफ्तार करे शंकराचार्य वकील लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए, लेकिन जिसने शंकराचार्य पर आरोप लगाए हैं उसका प्रेमानंद महाराज से क्या कनेक्शन सामने आया है वो भी जान लीजिए। मथुरा के दिनेश फलहारी बाबा, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले के मुख्य याचिका करता है, फलहारी बाबा ने कुछ दिन पहले प्रेमानंद महाराज को अपनी एक किडनी दान करने का भी प्रस्ताव किया था। फलहारी बाबा ने प्रतिज्ञा ली है कि जब तक मथुरा की ईदगाह मस्जिद नहीं हटेगी तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और पैरों में जूते चप्पल भी नहीं पहनेंगे। पिछले 3 साल से उन्होंने अन्न नहीं खाया है। अब स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी को फलहारी बाबा ने भी हिस्ट्री शीटर बताते हुए प्रेमानंद महाराज को भी बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा दिया है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले प्रेमानंद महाराज की रात पदयात्रा का विरोध वृंदावन में हुआ था, जिसके बाद प्रेमानंद महाराज ने अपनी रात की पदयात्रा को रोक दिया था। आरोप है कि शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी और कुछ स्थानीय लोगों ने प्रेमानंद महाराज की प्रसिद्ध रात्रि पदयात्रा पर सवाल उठाए थे और कहा था कि उनकी इस यात्रा से भारी भीड़भाड़ होती है और रात में शोर शराबा होता है, जिसकी वजह से स्थानीय निवासियों को असुविधा होती है। अब आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बाद आपको और ज्यादा हैरानी होगी। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी के गुरु रामभद्राचार्य ने भी प्रेमानंद महाराज पर बयान देते हुए कहा था कि प्रेमानंद उनके सामने बच्चे जैसे हैं और उन्हें एक भी संस्कृत का श्लोक नहीं आता है। उस दौरान प्रेमानंद महाराज के समर्थन में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद आए थे और कहा था कि वो देख नहीं सकते तो क्या सुन भी नहीं सकते। प्रेमानंद जी दिन भर संस्कृत ही बोलते हैं। और अब बताया जा रहा है कि शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी रामभद्राचार्य के चेला हैं। इसलिए भी ऐसा लगता है कि जैसे आपको दिखाया जा रहा है वैसा मामला नहीं है। इधर शंकराचार्य ने कहा है अब ये पूरे देश का मामला है, ये प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का देश है। अगर उनके देश में इतनी बड़ी बात उठ गई हो कि देश का शंकराचार्य दुराचारी हो गया तो ये गंभीर विषय है। दूसरी ओर अगर देश में शंकराचार्य जैसे निष्कलंक व्यक्ति पर कहानी बनाकर इतना बड़ा कलंक लगाया गया है तो ये भी उतना ही गंभीर प्रश्न है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शंकराचार्य ने प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। मोबाइल पर अजय पाल शर्मा और आशुतोष महाराज की एक तस्वीर भी दिखाई है, जिसमें अजय पाल शर्मा केक काटते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि आशुतोष महाराज उनके बगल में खड़े हैं। शंकराचार्य पर लगाए आरोपों की जांच होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ ही ये भी जांच होनी चाहिए कि कहीं उनको फंसाने के लिए तो ऐसा नहीं किया गया। वैसे इस पूरे मामले को लेकर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।